बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, नमाज पढ़ने पर 5 तरह के इनाम अल्लाह हम सबको नसीब फरमावे। और मेरे दोस्तों, ना पढ़ने पर 15 से 14 किस्म के जो है अजाब भी हैं, अल्लाह हिफाजत फरमावे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जो 5 इनाम हैं अल्लाह वो हम सबको अता फरमा दे। और अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमावे। वो 5 इनाम क्या हैं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों? वो 5 इनाम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इंडिया से एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक ताला सानहू 5 तरह से उसका इकराम व एजाज फरमाते हैं। 5 तरह से। नंबर 1 ये है कि उस पर से रिज़्क की तंगी हटा दी जाती है। नंबर 2 दूसरा यह है कि अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। नंबर 3 तीसरा यह है कि अज़ाब क़यामत को उसके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरह अल-हक्का में मुफस्सल मज़कूर है। यानी कुरान करीम के अंदर सूरह अल-हक्का में मुफस्सल मज़कूर है। जिन लोगों के नामे अमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, वे निहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। नंबर 4 चौथा यह है कि पुलसिरात पे से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। मेरे दोस्तों, पुलसिरात जो है वो बहुत खतरनाक है। उस पे से बहुत से लोग जो है तेज परिंदों की तरह गुजरेंगे, बहुत से बिजली की तरह गुजरेंगे, बहुत से जवा मर्दों की तरह गुजर जाएंगे, और बहुत से जो है आंकड़े पकड़ पकड़ के, और बहुत से जो है मेरे दोस्तों, बहुत सौ को जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें जो है आसानी से पुलसिरात पे से अल्लाह ताला गुजार देवे। अल्लाह से दुआ भी करे और अल्लाह से डरते भी रहे। चौथा यह है कि पुलसिरात पे से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। नंबर 5वां यह है कि हिसाब से महफूज रखेंगे। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया, अल्लाह ताला अगर हिसाब लेने पे आ गया, तो हम एक घूंट पानी का हिसाब नहीं दे सकते अल्लाह ताला को। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हिसाब से हम सबको बचावे और अल्लाह हमसे हिसाब न लेवे। हिसाब से क्या है? महफूज रखेंगे। 5वां है कि हिसाब से महफूज रखें। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, उसको 15 तरीके से अजाब होता है। उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में और 5 तरह दुनिया में, और 3 तरह मौत के वक्त, और 3 तरह कब्र में, और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद, निकलने के वक्त। दुनिया के 5 तो ये हैं। दुनिया के 5 अजाब तो यह है। अव्वल यह है कि उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरा यह है कि सुलह यानी नेक लोगों का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। तीसरा यह है कि उसके कामों का अज्र हटा दिया जाता है। चौथा, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। 5वां यह है कि नेक बंदों की दुआ में उसका इस्तेकाक हक नहीं रहता। उसका हक यानी नेक लोग भी अगर उसके लिए दुआ करेंगे तो उनकी दुआएं भी इसके हक में कबूल नहीं होने की, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो नमाजों को छोड़ता है। और मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं कि अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरा भूखा मरता है, तीसरा प्यास की शिद्दत तेजी में मौत आती है, और अगर समुद्र भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। अगर समुद्र भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये है। अव्वल, उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। दूसरा, कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरा, कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है। कब्र में सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के।
कि इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उनके उनके खत्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। वह ये कहता है कि मुझे तेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब निकलने तक मारे जाऊं, और जोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरुब तक, मगरिब की नमाज की वजह से ईशा तक, और ईशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वे एक दफा उसको मारता है तो उसकी वजह से वह मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इसी तरह कयामत तक उसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद 3 अजाब ये है, कब्र से निकलने के बाद 3 अजाब ये है, एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला का उस पर गुस्सा होगा, अल्लाह ताला का उस पर गुस्सा होगा, तीसरा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, तीसरा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमावे और अल्लाह से जैसा डरने का हक है ऐसा डरने की तौफीक अता फरमावे, और नमाजों का एहतमाम अल्लाह ताला हम सबको करने की तौफीक अता फरमावे। सुस्ती काहिली से जो है अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमावे। अल्लाह वक्त पे हमें नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा देवे और हमारे सब के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देवे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा कर दे और अल्लाह हमसे नमाजों को अदा करवा दे, अल्लाह कबूल फरमा देवे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे तो अल्लाह ताला आसान कर देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।